सो दोस्तों, आपने कभी न कभी इंटरनेट पर या फिर कहीं पर भी वेरोनिका मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। यहाँ तक नेटफ्लिक्स का ये तक दावा था कि इस मूवी को 100 में से सिर्फ एक ही बंदा देख पाया है। आज इस वीडियो में हम इस मूवी के एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सच में एक बेहतरीन हॉरर मूवी है। इस फिल्म की जो कहानी है वो 15 साल की एक लड़की वेरोनिका की है, जो कि 1991 में मैड्रिड नाम के शहर में अपनी माँ और 3 भाई बहनों के साथ रहती थी। वेरोनिका के पिता की हाल ही में मृत्यु के कारण इसी वजह से उसकी माँ एक डांस बार में काम करती थी ताकि फैमिली का रोजी रोटी चल सके। और 12 जून 1991 की सुबह वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाने की तैयारी में ही थी और इसी दिन सूर्य ग्रहण लग रही थी और टीचर इसके बारे में बच्चों को क्लास में बता रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने ये बताया कि पुराने जमाने में कैसे लोग सूर्य ग्रहण के टाइम में मानव बलि देते थे और ऐसा माना जाता था कि कोई भी इंसान किसी भी बुरी आत्मा को हमारी दुनिया में ग्रहण के टाइम पे बुला सकता है। वेरोनिका को ग्रहण के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उतना, बल्कि वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ खतरनाक प्लान कर रही थी। जब क्लास के सभी बच्चे अपने टीचर के साथ सूर्य ग्रहण देखने के लिए छतों पर गए, तभी वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में गई, जहां पर डायना अपने हाल ही में मरे हुए बॉयफ्रेंड को और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को ओइजा बोर्ड की मदद से बुलाना चाहती थी। तो सबसे पहले वेरोनिका अपने पिता की फोटो को ओइजा बोर्ड के सामने रखकर स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है। तीनों लड़की गिलास के एक कप को हाथ पर रखकर और जवाब में वो कप अपने आप ही इधर उधर फिसलने लगता है। कप अपने आप इधर उधर फिसल कर इतना गर्म हो जाता है कि डायना और रोजा अपनी उंगलियों को हटा लेती है। पर वेरोनिका इस प्रक्रिया को अकेले ही कर रही थी और ग्रहण लगने के साथ ही वो कप अपने आप ही टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगलियों में चोट आती है और उसका खून उस ओइजा बोर्ड में लग जाता है और ये देख वेरोनिका चुपचाप बैठ जाती है। देन उसके बाद ओइजा बोर्ड टूट जाता है और उस रूम में कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू हो जाती है। ये देख डायना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ धीरे धीरे बुदबुदाती है और अचानक से वो एक बार एकदम से एक शैतानी आवाज में चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। देन अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल वार्ड में थी, जहां उसकी चेकअप के लिए एक डॉक्टर थी। डॉक्टर ये बताती है कि वेरोनिका अच्छे से खाने पीने की न चलते वो बेहोश हो गई थी। हमें ये दिखाया जाता है कि जब वेरोनिका और सभी बच्चे घर जा ही रहे होते तो वेरोनिका के एक अंधी सिस्टर घूरे जा रही थी और उन्हें लोग सिस्टर डेथ के नाम से ही बुलाते थे, पर वो अंधे होकर भी वेरोनिका को क्यों घूर रही थी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। हम अगले सीन में जानेंगे कि आखिर वो सिस्टर कौन। उसके बाद से ही वेरोनिका के साथ कुछ अजीबोगरीब इवेंट होने लगते हैं। उसे ऐसा प्रतीक होता है कि उसके शरीर पर किसी और के पंजों के निशान हैं और फिर हमें देखने को मिलता है कि वेरोनिका जब अपने छोटे भाई को बाथ ट्यूब में नहवा रही थी तभी किसी की चीखने की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो दौड़े दौड़े देखने चाहती है, तो वो कमरे के अंदर अपने आप ही बंद हो जाती है। देन उसके बाद उसके भाई की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़े दौड़े बाथरूम की तरफ भागती है। तो वहाँ पर पाती है कि उसका भाई जिस बाथ ट्यूब में नहवा रही थी उसको, अपने भाई को, उसका किसी ने गर्म पानी का जल जो है उसे चालू कर दिया है और उसके भाई का पूरा बॉडी उस गर्म जल की वजह से जल रहा था। वो उसको बाहर निकाल कर उसके बॉडी पर मरहम पट्टी करती है और फिर वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है, जहां वो सिस्टर डेथ से मिलती है। सिस्टर डेथ बोलती है कि वेरोनिका ने उस प्रक्रिया को करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस प्रक्रिया के चलते कई सारी शैतानी आत्मा हमारी दुनिया में आ गए हैं जो हमेशा वेरोनिका के साथ ही रहती है और उसे उसके भाई बहनों को खुद ही रक्षा करनी होगी। फिर अगले सीरियल में हमें यह दिखाया जाता है कि डीमन वेरोनिका के छोटी बहन लूसिया के गला दबा रही है और इस हमले से लूसिया बोलती है कि वेरोनिका ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेरोनिका बताती है कि उसके घर में कोई शैतान है जो उसको डरा रहा है। देन उसके बाद उसका छोटा भाई एंटोनिथो वेरोनिका को बताता है कि उसके पिता उससे बात करने आए थे और बोल रहे थे कि उसको वो वापस अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर वेरोनिका डर जाती है और बोलती है कि जब भी उसे ऐसी कोई भी चीज़ें उसके साथ हो तो वो जोर जोर से वेरोनिका चिल्लाए। फिर इसके बाद वेरोनिका वापस से सिस्टर डेथ से मिलने जाती है, तो वहाँ पर सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उसने उस दिन स्पिरिट को बुलाने की प्रक्रिया को अधूरा ही छोड़ दिया था।
सो इस कारण वो स्पिरिट हमारी ही दुनिया में रह गई थी। उसे वापस से इस स्पिरिट को गुड बाय बोलने के लिए इस प्रक्रिया को फिर से दोहराना पड़ेगा। इसके बाद वेरोनिका रोजा के घर जाती है मदद मांगने के लिए, पर रोजा वापस से वेरोनिका को इस प्रक्रिया की में मदद नहीं करने की जवाब देती है, जिससे वेरोनिका वापस घर पर जाकर इस प्रक्रिया को अपने छोटे भाई बहनों के साथ दोहराती है। देन उसके बाद वो सब इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वेरोनिका स्पिरिट को बुला लेती है। फिर वेरोनिका इस स्पिरिट को जाने को बोलती है, पर वो स्पिरिट मना कर देती है और वो स्पिरिट उन पर उल्टा हमला बोल देती है और वेरोनिका डर के मारे पुलिस को कॉल करती है। और इसी बीच ये स्पिरिट एंथोनीथो को अपने साथ ले आता है। लूसिया और एरिन इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और वेरोनिका एंथोनीथो को ढूंढने के लिए अंदर जाती है। एंथोनीथो अपने आंखें बंद करके वेरोनिका का नाम जोर जोर से पुकार रहा था। फिर वेरोनिका को अंदर आता देख वो शैतान गुस्से में लाल हो जाता है। फिर वेरोनिका को ये एहसास होता है कि वो शैतान वेरोनिका के घर में नहीं बल्कि उसके अंदर है और उसके घर में जितनी भी चीज़ें हो रही थी, उसके भाई को जैसे कि टब में जलते हुए पानी में नहवाना या फिर उसके बहन के गले दबाना जैसे चीज़ें, वो शैतान खुद वेरोनिका से ही करवा रहा था। वो डीमन उस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। इस बात का पता लगने पर वेरोनिका ने खुद को मारने की कोशिश की, पर वो डीमन ये उससे करने के लिए रोकता है। इसी बीच पुलिस उस कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पर ये सब होता देख उन सब पुलिस वालों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले पहुंचकर ये देखते हैं कि वेरोनिका का आधा शरीर हवा में उड़ रहा है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। पुलिस वेरोनिका और एंथोनीथो को बाहर किसी तरह करके एम्बुलेंस में भेजती है। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव मौजूद वेरोनिका की तस्वीर को देखता है और अगले ही पल उस तस्वीर में आग पकड़ लेती है जो अचानक जल जाती है। फिर वो डिटेक्टिव अपनी स्टेटमेंट में ये लिखता है कि ये सारी जो घटनाओं का जड़ है वो एक स्पिरिट है। देन अगले ही पल हमें सुनने को ये मिलता है कि वेरोनिका की डेथ हो गई है। सो जो इस वेरोनिका मूवी की स्टोरी है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। सो जिस लड़की पर ये पूरी की पूरी घटना हुई थी, अगर आप बोलोगे उस पर वीडियो बनाने के लिए तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर एक अलग ही वीडियो बना दूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।